Hey guys, welcome back to my channel. I am your friend Shubham and also a CA intermediate student. So, आज की वीडियो आपको मालूम है किस टॉपिक पे होने वाली है। आपने टाइटल में देखा होगा कि जो 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने टाइटल में मेंशन करे हैं उनका मैं आज आंसर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं कार में बैठा हुआ हूँ और जज मत करना, कार मेरे को चलानी आती है बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है आई क्विट CA क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने CA क्विट कर दी या मैं करने की सोच रहा हूँ? सो आंसर इज आई डिड नॉट एंड आई विल नेवर क्विट CA। कभी भी मैं CA को नहीं छोड़ूंगा, पूरा करके ही निकलूंगा। भाई देखो, सिंपल सी बात है, फेलियर सबके लाइफ में आते हैं। अब मैंने पढ़ाई के थ्रू फेलियर देखा, बाकी जो कोई बिजनेस करता है उसकी लाइफ में भी बहुत फेलियर्स आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। कोई बंदा कोई और कोर्स कर रहा है या फिर कोई जॉब में है, किसी में भी फील्ड में है, तो उनको अपने टाइप के फेलियर्स आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि तुम चीज़ों को छोड़ दो। अगर तुम एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है जो मैंने पता नहीं कहाँ से सुनी है कि अगर तुम हर चीज़ में अगर फेलियर आ गया, अगर किसी चीज़ में फेलियर आ गया, तो अगर तुम छोड़ दोगे ना उसको, तो ऐसा ना हो कि जो भी चीज़ तुम बाद में ट्राई करो उसको तुम छोड़ते रहो कि अगर अच्छा इसमें फेलियर आ गया तो वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्विट करने की हैबिट ना पड़ जाए तुमको। बहुत सारे बच्चे हैं CA फाउंडेशन के हैं, CA फाइनल के, या मेरे जैसे CA इंटर के हैं जिनका नहीं भी हुआ क्लियर या जिनका हो भी गया क्लियर। कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, फाइट बैक करेंगे। सो द क्रक्स आंसर इज आई विल नेवर क्विट CA एंड कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा करके निकलूंगा ये CA और श्योरली CA बनूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिड यूट्यूब किल माई स्टडीज? मतलब कि यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस बनाता था, क्या उसकी वजह से मेरी पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ा है या फिर उसकी वजह से मैं फेल हुआ हूं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबकी ना अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। किसी को लगता है कि किसी को क्या है कि मैं पूरा दिन पढ़ता रहूं। बहुतों को होता है यार कि मुझे CA क्रैक करना है, मुझे बनना है, मुझे तो बस CA ही बनना है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। किसी को लगता है, कोई चाहता है कि मैं लाइफ एक्सप्लोर करूं, कुछ CA से हटके भी कुछ चीजें ट्राई करूं, जैसे मैं हूं। तो मेरे को CA करना है, यस करना है, बट मुझे और भी चीजें ट्राई करनी है, जैसे मेरे को वीडियोस बनानी है और बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करनी है। तो मैं इन चीजों को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, मैं साइड बाय साइड करता रहूंगा। तो ये है राइट। अब जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएटर्स बोलते हैं कि 11th-12th तक पढ़ाई करो और उसके बाद एक अच्छा कॉलेज जब मिल जाए उसके बाद अपनी साइड हसल पे काम करो, क्योंकि उनको श्योरिटी होती है। जो इंजीनियर्स होते हैं ना, जो साइंस वाले होते हैं, उनको श्योरिटी होती है कि यार 3-4 साल बाद हमारी प्लेसमेंट तो लगनी है, इसलिए वो साइड हसल में काम करते हैं। बट कॉमर्स का क्या, लाइक मैं कॉमर्स से हूँ, कॉमर्स विद मैथ्स, तो उसमें क्या, उसमें जैसे मैंने BCom परस्यू कर रहा हूँ, तो तुम सबको पता होगा कि BCom के बाद क्या प्लेसमेंट लगती है, तुम सबको रियलिटी पता ही है। इसलिए मैंने CA चूज करी क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पैकेज होता है और इसमें बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स भी थे। CA है, इस CA कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ हम CA पर ही ध्यान दें, हम और भी चीजें क्यों नहीं एक्सप्लोर कर सकते? बताओ, किसी को अगर किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज में या फिर किसी का कोई CA जर्नी में ही किसी का पैशन आइडेंटिफाई हो गया, तो वो साइड बाय साइड क्यों नहीं परस्यू कर सकता? जरूरी थोड़ी कि पहले CA पे ध्यान दो, उसके बाद 3-4 साल बाद तुम सोचना। क्या पता 3-4 साल तक CA बने ही ना। और जैसे मैं हूँ, अब मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बनाने में, वीडियोस बनाने में, एडिट करने में और अपलोड करने में। जैसे ही मैं सैटरडे को जो पब्लिश का बटन दबाता हूँ ना, मतलब उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, इतना अच्छा मतलब अंदर से होता है कि यार हाँ यार आज वीडियो अपलोड हो रही है और सारे लोग पूरी ऑल ओवर इंडिया मेरी वीडियोस देखेंगे अपने घर घर बैठ के। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, राइट। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं अभी CA कर रहा हूँ, तो एक यूट्यूबर होने का एक डिसएडवांटेज भी होता है थोड़ा बहुत। क्या कि मतलब अगर मैंने
7-8 घंटे पढ़ाई करी है आज, और मैंने उसको रिकॉर्ड किया पूरा। तो अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो मैं नेक्स्ट डे दोबारा 7-8 घंटे पढ़ता, राइट। बट इसका क्या होता है, अगर जैसे मैंने 7-8 घंटे पढ़ा तो उसके नेक्स्ट डे मैं वो वीडियो एडिट करता हूँ, तो ये हल्का फुल्का हैम्पर तो होती है स्टडी। अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो शायद मैं पढ़ रहा होता। तो ये एक ड्रॉबैक तो होता है, बट आई वॉन्ट टू डू दिस साइड बाय साइड। आई डोंट वॉन्ट टू क्विट यूट्यूब और क्विट CA, सो आई विल डू both of the things by managing properly. The time management will be properly. I will properly manage the time. मेरा क्या है कि मैं मंडे को थोड़े बहुत आइडिया सोचता हूँ, ट्यूसडे को मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वेडनेसडे को मैं उसे एडिट करता हूँ, थर्सडे को मैं अपलोड करता हूँ और थंबनेल बनाता हूँ, और फ्राइडे को मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ये थोड़ा प्रॉपर शेड्यूल है, बट कभी कभी शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मेरा रिजल्ट आया तो मेरे को रिजल्ट की वीडियो बनानी है, राइट, मेरे को रिजल्ट की वीडियो बनानी, तो कभी कभी शेड्यूल चेंज हो जाता है, बट बाकी मेरा प्रॉपरली यही टाइम है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तू यूट्यूब ही कर ले भाई, CA नहीं होने वाली तेरे से, अगर तेरे को CA बनना है तो तू यूट्यूब वगैरह छोड़ दे। बट आई विल नॉट, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, एंड मैं एक और चीज़ पे अभी काम कर रहा हूँ जिसको मैं बहुत ही कम टाइम देता हूँ, बट मैं उस पर काम कर रहा हूँ। जल्दी आपके पास एक उसकी अपडेट दूंगा, अभी तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है यार, अगर तुम CA में हो या फिर कोई और भी तुम पढ़ाई करे तो तुम उसके साथ साथ कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यूट्यूब ने मुझे बहुत चीज़ें दी हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम उसके साथ साथ कुछ और नहीं कर सकते, तुम्हारी मर्जी, बट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ये है ना कि अब फेल हो जाएंगे, फेल, अब जैसे मैं अभी हुआ फेल तो बोलेंगे कि भाई तू यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था तो तेरा इसलिए फेल हुआ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई। अगर मैं वीडियोस ना बना रहा होता ना तो भी मेरे माइंड में एक रहता, यार मेरे को थोड़ी वीडियोस बनानी है, यार मेरी ऑडियंस वेट कर रही है। आपने क्यों सब्सक्राइब कर रखा है? तो इसीलिए कर रखा है ना, ताकि आप वीडियोस मेरी देखो, जो मैं वीडियोस बनाऊंगा अच्छी, तो इसलिए। सो बस यही कहना था कि आई एम नॉट क्विटिंग यूट्यूब, मैं साथ साथ यूट्यूब भी करूंगा और हर सैटरडे 2 बजे वीडियो आएगी। एक पॉइंट में वो कहना है कि जब तुम्हारी हॉबी जो होती है वो अगर तुम्हें कुछ अर्निंग ला के दे रही है ना, तो वो तुम्हारा एक काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? एक तरह से पैसे कमाने के लिए कर रहे हो ना, कि ये थोड़ी कि बस मेरे को CA बनना, नहीं। ऑब्वियसली यार, सबका मेन प्रायोरिटी तो यही होती है कि भाई कि अच्छा सैलरी होगी, अच्छी जॉब होगी, तो एक तरह से पैसे के लिए कर रहे हो ना। तो अगर तुम्हारी हॉबी भी, जब तक हॉबी पैसे कमा के नहीं दे रही तो ठीक है, बहुत कम टाइम करो, ठीक है, बट अगर पैसे कमा के दे रही है तो उसको सीरियसली काम करो। And one more thing which I want to tell you is that Crayons is the largest student peer learning community in India, and it is the only community which is fully driven by students. In this Crayons app, you can connect with different students from different universities, colleges across the country. अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, फिर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा, so you can easily ask your doubts and get them resolved by the community within minutes. ऐसा नहीं है आपको कोई भी नोट्स मिलेंगे और कैसे भी नोट्स मिलेंगे। You will get the notes which are trusted, genuine and which are verified by the universities. स्पेशली अगर आप कोई नोट्स क्रिएटर हो, तो अगर आप बहुत अच्छे नोट्स बनाते हो तो यू कैन इजीली पब्लिश योर नोट्स एंड यू कैन सेल योर नोट्स एंड अर्न मनी। लाइक जो मैंने नोट्स बनाए थे, जो CA इंटर लॉ के चैप्टर 8 के थे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड चैप्टर 9 के थे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तो ये दोनों चैप्टर्स के नोट्स भी मैंने वहां पर पब्लिश कर दिए। सो यू कैन एसेस दीज नोट्स, एंड बहुत ही नॉमिनल फीस है, आई थिंक 20 to 30 रुपीज की है। सो यू कैन डेफिनेटली एसेस देम, एंड यस, इट इज कम्प्लीटली फ्री टू साइन अप ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप एक सर्टिफाइड डाउट सॉल्वर या फिर आप सर्टिफाइड नोट्स क्रिएटर भी बन सकते हो क्रॉन्स पर। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो और मेरे नोट्स चेक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू डू नेक्स्ट, मतलब कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरी प्लानिंग कैसी है। तो अब मेरी प्लानिंग ये है कि जैसे मेरा अकाउंट तो एग्जाम्प्ट हो चुका है, तो मैं दोबारा टैक्सेशन, कॉस्टिंग और लॉ की प्रिपरेशन करूंगा फॉर मई 22 एग्जामिनेशन, एंड ओनली ग्रुप 1 ही करूंगा मैं। प्लान ये है कि ग्रुप 1 एग्जाम देने के बाद जस्ट बाद मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट कर लूंगा ग्रुप 2 की, जो भी होंगी ऑफलाइन होंगी या फिर ऑनलाइन। मोस्ट प्रोबेबली काश ऑफलाइन ही हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन में
पढ़ाई नहीं होती, इतनी प्रोडक्टिवली पढ़ाई नहीं होती। तो ऑफलाइन ही हो जाए तो बेटर रहेगा। क्या पता अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में जाऊँ, जैसे जो लक्ष्मी नगर होती हैं या फिर मॉडल टाउन वगैरह होती हैं, तो क्या पता वहाँ पे भी मेरे को सब्सक्राइबर मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे सीए रिलेटेड ही हैं। तो क्या पता वहाँ मिल जाए, बट ठीक है, देखो अब। बाकी अभी तो मैं ग्रुप 1 की ही प्रिपेयर कर रहा हूँ मई 22 के लिए। तो यही है मेरा प्लान। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ की अपडेट्स, अपने डे टू डे जो भी मैं जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, और छोटा मोटा Q&A करता रहता हूँ। तो वहाँ भी आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।